हाय एवरीवन। मैनिफेस्टेशन की कंप्लीट एक जर्नी में अगर हम सबसे ज़्यादा कहीं डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं या ब्लॉकेज महसूस करते हैं तो वो है लेट गो या सरेंडर करने का तरीका। और अगर आप भी उनमें से हैं जिसके लिए लेट गो का प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट भरा होता है, देन दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर यू। सबसे पहले बात करते हैं कि इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में डिटैचमेंट जो प्रोसेस है या लेट गो करने का प्रोसेस इतना इम्पॉर्टेंस रखता क्यों है, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और अच्छे से स्मूथली कंप्लीट हो। लेकिन जब बात करते हैं डिटैचमेंट की, हम वहीं पे सबसे ज़्यादा अटकते हैं। अब इस डिटैचमेंट के प्रोसेस को आसान करने के लिए हमें बेसिकली दो चीज़ों का आंसर करना पड़ेगा। सबसे पहला है कि आखिर हम इतना डिस्परेट क्यों हो जाते हैं टुवर्ड्स आवर डिज़ायर, हम इतना अटैच क्यों हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ है, हम क्या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से ये जो डिटैचमेंट प्रोसेस है ये बहुत इजी हो जाए हमारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हम इतने डेस्परेट हो क्यों जाते हैं, और इसका साफ साफ आंसर है बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी विथ आवर प्रेजेंट मोमेंट। अब्राहम हिक्स साफ साफ बताती हैं कि हम जितने ह्यूमन बींग्स हैं और जितने हम डिज़ायर रख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन को वेट कर रहे हैं कंप्लीट होने के लिए, वो बस इसीलिए है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम बहुत अच्छा फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, खुश फील करेंगे, एन्जॉयमेंट फील करेंगे, एक्साइटमेंट फील करेंगे। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा कैच यहीं पर है, जो यही कहता है कि यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट हु यू आर। जिसका मतलब है कि आप जो सोचेंगे, आप जो बोलेंगे, आप जो फील करेंगे, ओवरऑल जो आपकी वाइब्रेशन होगी आप वही अट्रैक्ट करेंगे। और इसीलिए जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं या फिर प्रेजेंट मोमेंट में बहुत नाखुश रहते हैं तो हमारी वाइब्रेशन पूरी की पूरी लैक की होती है। और जब आप लैक की वाइब्रेशन में रह रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या अट्रैक्ट करोगे, आप लैक ही अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए वो जो प्रेजेंट मोमेंट को आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, उसको हम फॉर ग्रांटेड ना लेकर के अगर हम वही चीज़ों को वैल्यू करें तो हमारे लिए ये जो प्रोसेस है बहुत हद तक ईजी हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं ताकि ये डिटैचमेंट प्रोसेस ईजी हो। सबसे पहले कि कंप्लीट फेथ एंड कंप्लीट ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स। कभी आपने सोचा है कि हम उस यूनिवर्स को डाउट कर रहे हैं जो हमारी पूरी लाइफलाइन संभाल रहा है, जो हमारी पूरी ब्रीदिंग और जो हार्ट बीट जिस पे हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, उसको संभालने वाला खुद यूनिवर्स है। और पता नहीं क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स संभाल रहा है, जो शायद आज साइंटिस्ट भी नहीं डिस्कवर कर पाए हैं, वो भी यूनिवर्स संभाल रहा है। और हम उसी यूनिवर्स को डाउट करने लगते हैं कि पता नहीं हमारी ये मैनिफेस्टेशन होगी कि नहीं होगी। इस बात को थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए यहाँ पे मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल दूंगी। सबसे पहला, आपने एक छोटे बच्चे को देखा है? वो छोटा बच्चा जो अभी अभी जन्म लेकर के बाहर आया है, वो छोटा बच्चा कब क्रॉलिंग वाला बच्चा हो जाता है, फिर क्रॉल करते करते कब वो चलने लगता है और कब वो अडल्ट हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, हम उस बच्चे को खाना दे रहे होते हैं, उसको हर तरह की जो न्यूट्रिशन चाहिए वो देते हैं, उसको अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं। बाकी हम कंप्लीटली छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है ये नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चे को सब कुछ मिल रहा है तो वो ग्रो ही करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो ग्रो नहीं करेगा। या फिर अगर आप ऐसे सोचो कि हम ह्यूमन बींग्स के अलावा इस धरती पर और भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, इनको कौन देख रहा है, इनका हर दिन का खाना पानी का इंतज़ाम कौन करके दे रहा है। वो कहते हैं ना कि जो चिड़िया को भगवान ने वो चोंच दी है तो उसके चुगने के लिए दाना भी दे दिया है पहले से ही। इसीलिए हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि जब हम आए हैं तो हमारे से पहले हमारे वेलबींग का जो है यूनिवर्स ऑलरेडी टेक केयर कर रहा है। इसीलिए ये जो बात है ना, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स हमारी हर वो चीज़ को संभाल रहा है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगी कि अगर आप पीछे मुड़ के देखो अब आपके पास्ट में, तो ऐसा बहुत एग्जाम्पल होगा जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हुआ कि उस वक्त वो चीज़ नहीं हुई और लेट हुआ, डिले हुआ, क्योंकि अब समझ में आपको आया होगा कि उस वक्त जो डिले हुआ उसकी वजह से चीज़ें इतनी परफेक्ट हो गई। इसीलिए यूनिवर्स पे छोड़ना विथ ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। देखो, लॉ ऑफ जो डिटैचमेंट है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको गिव अप करना है अपने डिज़ायर पर। उसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि आपने अपना पार्ट कर दिया। जैसे कि आपको एक
पौधे को उगाना था, आप चुपचाप से एक सीड लाए, उसको डाला, आपने हर दिन उस पे पानी दी, उसको धूप दिया, उसको हवा दिया, आज वो जो सीड है वो पौधा का रूप ले लिया है और वो पौधा बड़ा होते जा रहा है। सो उस चीज़ का आपने बस क्या ख्याल रखा, आपने अपना पार्ट जो है वो किया, बाकी आपने यूनिवर्स पे, नेचर पे छोड़ दिया। ठीक वैसे ही आपको अपने डिज़ायर को इस फेथ के साथ छोड़ना है, सरेंडर करना है कि आपने अपने हिस्से का काम कर दिया, नाउ रेस्ट इज़ ऑन यूनिवर्स, उसको अपना मैजिक करने दो। एंड नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट कि आप क्या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो ताकि सरेंडर ईजी हो, और वो है ग्रैटिट्यूड फॉर द प्रेजेंट मोमेंट। सबसे पहली चीज़ है जो अभी मैंने बात करी, जो अब्राहम हिक्स कहती है कि हम प्रेजेंट मोमेंट को क्यों इतना नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा बिलीव है कि जब वो चीज़ मिलेगा तो ही हम खुश होंगे, और इसीलिए हम प्रेजेंट मोमेंट को बहुत ग्रांटेड लेने लगते हैं, वैल्यू नहीं करते। बट यहीं पे जो मैंने बताया ना, कैच है कि आप जब तक प्रेजेंट मोमेंट के साथ पीसफुल नहीं होगे तब तक आपको वो चीज़ मिल भी नहीं सकती जो आप मांग रहे हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन लैक वाली होगी। और ग्रैटिट्यूड एक ऐसा मैग्नेट है जो हमेशा आपको सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, ये सारी चीज़ें ला के देता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में तो रखता ही है, और साथ साथ आपको ये भी बताता है कि जो भी आपके पास है वो बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि याद रखो, जो अभी आप मांग रहे हो या जो अभी आपके पास है वो बहुत लोगों की डिज़ायर है, इसीलिए उस चीज़ को वैल्यू करो, उस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस दो, अप्रिसिएशन दो, सो दैट आपकी मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ और इजी हो। एंड मेक पीस विथ योर करंट सिचुएशन। आई होप इसके बाद आपका जो सरेंडर प्रोसेस है वो बहुत इजी और बहुत ही स्मूथ हो। सो विद दैट, थैंकिंग यू सो मच, बाय बाय।